लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। इसमें बस एक सेकंड का वीडियो है, मेरे ख्याल से 2-4 सेकंड का होगा मेरे दोस्तों। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। चाइना पर नरेंद्र मोदी जी के बहुत से वीडियो होंगे, लेकिन सबसे मतलब एक छोटा सा, मैं इतना सा ही सुना रहा हूं आपको। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि लाल आंख करके चाइना को समझाना चाहिए था, और ये तब कह रहे हैं जब मनमोहन सिंह सरकार में थे। अब आप बताइए कि लाल आंख करके क्या नरेंद्र मोदी चाइना को अभी समझा रहे हैं? मेरे दोस्त, गलवान घाटी की घटना के बाद से लेकर आज तक मैंने नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन शब्द नहीं सुना है। चाइना का नाम लेने से, चीन का नाम लेने से डरते हैं और लाल आंखें दिखाने की बात करते थे। तो इन सब चीजों को सुनकर के आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि स्टैंड अप कॉमेडियन। और मैंने आज टैगलाइन में यही डाला था कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों जरूरी? नरेंद्र मोदी के कारण ही भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है। कारण नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी कही हुई बातों का अगर 10% कही हुई बातों का, खुद बोली हुई बातों का अगर 10% काम कर दिया होता तो आज भारत जोड़ो यात्रा निकलती ना, या हो सकता है निकलता। राजनीतिक कारणों से सत्ता सबको चाहिए तो उसको इतना समर्थन नहीं मिलता। आज अगर पूरा देश मजबूर है भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने के लिए तो उसका कारण है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के वादे और वादा खिलाफी, नरेंद्र मोदी के जुमले, बोलने के लिए कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। एक और वीडियो आप सुन लीजिए। मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है, 2022 आजादी के 75 साल पक्का होंगे। मकान पक्का घर वाला वीडियो फिर से एक बार आ गया आपके सामने। हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। 2022 के लिए सिर्फ पक्का मकान पक्का घर वाला वादा नहीं, नरेंद्र मोदी ने बहुत से वादे किए थे, अनगिनत वादे किए थे नरेंद्र मोदी ने। 2022 पर बहुत से वादे थे, हालांकि उसमें से 1%, एक जीरो, मतलब एकदम से जीरो है, 1% भी काम नहीं हुआ है। उन्होंने जो वादे किए थे, अब ये अब कह सकते हैं कि उन्होंने जो वादे नहीं किए थे वो बहुत से काम कर डाले। जिस तेजी से रुपए की गिरावट पर सुन लीजिए। गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। आपने नरेंद्र मोदी जी को रुपए के अवमूल्यन पर बोलते हुए बहुत बार सुना होगा, और भारतीय जनता पार्टी के सुषमा स्वराज ने तो कहा था कि रुपए के साथ प्रधानमंत्री का सम्मान गिरता है, देश का सम्मान गिरता, वगैरह वगैरह। वैसे भारतीय जनता, नरेंद्र मोदी खुद ही जुमला छोड़ चुके हैं कि मनमोहन सिंह की उम्र को पार करने वाला है। मैं तो समझता हूं भारत शायद रुपया नरेंद्र मोदी के उम्र को तो पार कर ही गया। हाँ, उनकी मां की उम्र को ना पार किया हो,
लेकिन उनकी उम्र को तो ऑलरेडी पार कर ही गया। तो नरेंद्र मोदी ने जब ये बातें बोली थी तब उनको ये जरूर सोचना चाहिए था कि ये पलटकर मुझ पर आ सकता है, ये मुझसे भी पूछा जा सकता है और ये जुमले मुझ पे भी लागू होंगे। आज नरेंद्र मोदी रुपए की गिरावट पर क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कारण क्या गिना रहे हैं? कुछ भी नहीं। उधर निर्मला ताई है, वो तो प्याज खाती नहीं, उनके लिए तो बहुत से जुमले, वो तो हम समझते हैं कि मोदी जी से भी ज्यादा जुमलेबाज है। उन्होंने तो सीधे ही कह दिया कि रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर उठ रहा है, परिभाषा ही बदल दी। अब इसको क्या कहेंगे आप? कहने का अर्थ, मैं आपसे आपके सामने ये बातें, आज मेरा हल्का फुल्का मूड था, अभी पोंगल चल ही रहा है, मतलब मकर संक्रांति का त्यौहार, और वैसे भी दक्षिण भारत में तो बहुत देर तक चलता है, 3 दिन आज अंतिम है। तो बस बैठे थे तो आप लोगों को हम सोचे कि भाई थोड़ा स्टैंड अप कॉमेडी आप लोगों को सुना दूं। और भारत में मैं नहीं समझता कि मोदी जी से बड़ा कोई स्टैंड अप कॉमेडियन होगा जो नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा लोगों को हंसा सके। अब इस पे आप अगर पीड़ित हैं तो रोइए, और अगर पीड़ित नहीं है, बचे हुए हैं, तो हंस लीजिए। यह आप पर निर्भर है। मोदी जी दोनों सभी अवसर देते हैं। आगे और कुछ एक पेट्रोल और डीजल पर बोला गया मेरे दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का बड़ा मजेदार ये वीडियो है, इसको आप सुनिए, आपको आनंद आएगा। डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? अब इस भारत का मित्रों, को क्या कहेंगे आप? गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? फिर से सुनेंगे? नहीं, फिर से सुन लीजिए। डीजल का क्या मैं हुआ? खाली हूं। पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? दोस्तों, मेरे लिए इस मोदी जी के अमृत काल में मेरे लिए, क्योंकि सब कुछ तो खत्म हो गया है, तो मोदी जी के इस अमृत काल में मेरे लिए अगर समय पास करने का कोई सबसे बड़ा अगर कोई जरिया है तो ये क्लिप्स हैं। ये क्लिप्स मैं संकलित करके रखा हूं, और जब बोरियत होती है तो देख करके थोड़ा हंस लेते हैं। अब यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा। और इसीलिए मैंने आज का पूरा लाइव इसी पर डिपेंड किया कि चलिए मोदी जी के क्लिप्स को आप लोगों को सुनाएं।